तो ये है टीवीएस अपाची आरटीआर 200 का क्लच असेंबली। टोटल क्लच असेंबली है ये, और ये एक स्लीपर क्लच है। स्लीपर क्लच और नॉन स्लीपर क्लच को पहचानने का बहुत ही एक आसान तरीका है। इसके ऊपर जो 3 बोल्ट आपको दिख रहा है, इन केस ऑफ स्लीपर क्लच ऐसा 3 बोल्ट आपको दिखेगा। ये अगर नॉन स्लीपर क्लच होता तो ऐसा बोल्ट आपको 4 दिखता। तो ये कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, बस आप विजुअली देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये एक स्लीपर क्लच है। और इसके अगर ऑपोजिट साइड में भी देखेंगे तो ऐसा आपको गड्ढा भी दिखेगा स्लीपर क्लच में, क्योंकि ये जो गड्ढा है बेसिकली यही स्लिप कर जाता है, जिसके लिए इसको स्लीपर क्लच कहा जाता है। जो भी हो, नॉन स्लीपर क्लच के बारे में भी आपको बताएंगे। और उससे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप स्लीपर क्लच का क्लच प्लेट चेंज करने जाते हैं, सर्विस सेंटर में हो चाहे गैरेज में हो, गैरेज का तो बात छोड़ ही दीजिए, सर्विस सेंटर का ही मैं अगर बात कर लूँ तो वहाँ पे किस तरह का घपलाबाजी होने का चांसेस रहता है, कौन कौन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए जब आप क्लच प्लेट चेंज करने जाएंगे, इसका उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताने का कोशिश करूँगा। तो आप बस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं इसको टोटल रिमूव करूँगा, एक एक पार्ट का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले ऊपर ये जो बोल्ट है इसको मैं रिमूव करके रखा हूँ। बोल्ट को मैं हटा लिया, और ये जो प्लेट देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है लिफ्टर प्लेट। इसको मैं साइड कर दिया। उसके बाद आपको मिलेगा 3 स्प्रिंग, इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। अब सबसे पहला जो डिफरेंस नॉन स्लीपर क्लच से, नॉन स्लीपर क्लच में जो उसका क्लच सेंटर होता है, जितना भी क्लच प्लेट है सब एक में ही समा जाता है। जो प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट में कोई क्लच प्लेट नहीं लगता है। इन केस ऑफ स्लीपर क्लच, इसके ऊपर आप ये जो पार्ट देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है क्लच सेंटर। और मैं इसको अगर उल्टा कर दूं और इसके पीछे ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है प्रेशर प्लेट। सो इन केस ऑफ नॉन स्लीपर क्लच, जो हमारा ये क्लच सेंटर है इसमें ही सारा का सारा जो क्लच प्लेट है वो लग जाता है। बट इन केस ऑफ स्लीपर क्लच, इसका जो प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट में भी थोड़ा मतलब 2-3 क्लच प्लेट लगता है और बाकी का लगता है हमारा क्लच सेंटर पे। नॉन स्लीपर क्लच में ऐसा नहीं होता है, उसका जो प्रेशर प्लेट है टोटल अलग रहता है, उसमें कोई क्लच प्लेट नहीं लगता है, बट स्लीपर क्लच में लगता है। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस स्लीपर क्लच और नॉन स्लीपर क्लच से। तो इसको अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो ये बीच में से कुछ इस पॉइंट से ये रिमूव होगा। तो ये हमारा 2 पार्ट आ गया। ये जो पार्ट है ये क्लच सेंटर का पार्ट है, और उसके ऊपर ये जो क्लच प्लेट्स है ये लगा है। और ये जो पार्ट है ये एक्चुअली प्रेशर प्लेट है, और प्रेशर प्लेट में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लच प्लेट लगा है। थोड़ा सामने से भी आपको दिखा देता हूँ तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए जो क्लच प्लेट लगा है उसके ऊपर और कोई जगह नहीं है। मैं अगर ऊपर का प्लेट को रिमूव कर लूँ तो आपको थोड़ा बहुत जगह दिखेगा। इस पॉइंट पे ये जो प्लेट है ये बैठ जाएगा, और इसको बैठाने के बाद ये प्लेट यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई जगह नहीं है बाकी का जितना प्लेट है उसको लगाने के लिए, क्योंकि बाकी का जो प्लेट्स है वो लगता है इस वाले पोर्ट पे, मतलब इस प्रेशर प्लेट पे। और सेम यहाँ पे भी सेम केस है। अगर मैं इस प्लेट को हटा दूँ तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे जगह बचा है, बट इस प्लेट को जब भी मैं यहाँ पर रख दूँ तो यहाँ पे कोई जगह नहीं बचा। तो ये हो गया पहला डिफरेंस स्लीपर क्लच और नॉन स्लीपर क्लच के ऊपर। तो अभी मैं एक एक इसका जो प्लेट है इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो ये हो गया क्लच प्लेट, और ये भी हो गया क्लच प्लेट। रिमेंबर, आपको शायद गैरेज में या फिर वीडियो में भी आपको सुना होगा कि इसको प्रेशर प्लेट कहा जाता है, बट ये प्रेशर प्लेट नहीं है, इसको कहा जाता है क्लच प्लेट। ये भी है क्लच प्लेट, ये है क्लच प्लेट ड्राइव, और ये है क्लच प्लेट ड्रिवन। सो ये दोनों ही क्लच प्लेट्स है। तो जब आप क्लच प्लेट चेंज करने जाता है तो बहुत ही ध्यान देने वाला चीज़ है, आपको ये 2 पार्ट ही चेंज करना चाहिए। सिर्फ ये वाला क्लच प्लेट नहीं है कि आप सिर्फ इसको चेंज करके आ जाएंगे। क्लच प्लेट चेंज करने का मतलब यही होता है कि आप इस दोनों को चेंज करें। ये क्लच प्लेट ड्राइव हो गया और ये क्लच प्लेट ड्रिवन हो गया। तो ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारा प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट में 2 हमारा क्लच प्लेट ड्राइव रहता है और एक क्लच प्लेट ड्रिवन रहता है। और ये प्रेशर प्लेट हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। जो नॉन स्लीपर क्लच का प्रेशर प्लेट रहता है उसमें आप इस तरह का कोई कैविटी नहीं देख पाएंगे, मतलब ये कैविटी नहीं है। इसको ये जो प्लेट है, ये क्लच प्लेट है, इसको सेट करने के लिए ऐसा बना गया है। नॉन स्लीपर क्लच में ये एकदम प्लेन होगा, इसमें कोई प्लेट लगाने के लिए जगह नहीं रहेगा। सो पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ स्लीपर क्लच जो प्रेशर प्लेट है इसमें आपने देखा 2 क्लच प्लेट ड्राइव लगा है। और ये हो गया हमारा क्लच सेंटर। क्लच सेंटर में बाकी जितना हमारा क्लच प्लेट्स है वो मिल जाएगा। तो जो हमारा स्लीपर क्लच है, स्लीपर क्लच में टोटल 10 क्लच प्लेट रहता है, उसमें से 5 रहता है क्लच प्लेट ड्राइव और 5 रहता है क्लच प्लेट ड्रिवन। इन केस ऑफ नॉन स्लीपर क्लच, नॉन स्लीपर क्लच में जो क्लच प्लेट ड्राइव है, मतलब ये वाला जो प्लेट है ये 6 रहता है, और क्लच प्लेट ड्रिवन मतलब ये वाला प्लेट ये 5 रहता है। तो स्लीपर क्लच और नॉन स्लीपर क्लच में जो क्लच प्लेट ड्रिवन है ये सेम क्वांटिटी में रहता है 5-5 करके। बट जो क्लच प्लेट ड्राइव है, मतलब ये वाला प्लेट,
ये प्लेट नॉन स्लीपर क्लच में 6 रहता है और स्लीपर क्लच में 5 रहता है। ये हो गया और एक डिफरेंस। तो आपको सब पार्ट यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, प्रेशर प्लेट, लिफ्टर प्लेट, क्लच प्लेट ड्राइव, क्लच प्लेट ड्रिवन, क्लच सेंटर, और भी कुछ पार्ट है बिल्कुल है यहाँ पे छुपा हुआ। देखिए ये हो गया जैडर रिंग। यहाँ पे आपको 2 रिंग दिख रहा होगा, इसको जैडर रिंग कहा जाता है। मेन नहीं, जो पहला रिंग हमारा रहता है उसको कहा जाता है वाशर जैडर, और दूसरा जो जैडर है इसको कहते हैं स्प्रिंग जैडर। सबसे पहले जाता है वाशर जैडर कुछ इस तरह से, उसके बाद जाता है ये स्प्रिंग जैडर इस तरह से, और उसके बाद हमारा जो क्लच प्लेट है वो एक एक करके इसके अंदर असेंबली होता है। कितना पॉइंट मैं बताया मैं तो भूल गया, काउंट नहीं किया, बट एक एक पॉइंट मैं बताते जा रहा हूँ, आप गौर करते जाइए। ये जो क्लच प्लेट ड्राइव है इसमें से 3 जो क्लच प्लेट है, मतलब क्लच प्लेट ड्राइव है, ये जाता है हमारा क्लच सेंटर पे, और जो 2 क्लच प्लेट ड्राइव है वो जाता है हमारा प्रेशर प्लेट में। रिमेंबर ये जो 2 क्लच प्लेट ड्राइव है और यहाँ पे ये जो 3 क्लच प्लेट ड्राइव है ये अलग अलग पार्ट है, और ये अलग अलग पार्ट नंबर से आता है। ये तो आपको देखने में तो सेम ही लग रहा होगा, बट ये 2 अलग अलग पार्ट नंबर का पार्ट्स है, और जितना भी पार्ट्स नंबर है सबका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप घबराइए मत। बट ये हो गया एक और पॉइंट, इन केस ऑफ नॉन स्लीपर क्लच, ये मैं साइड पे रखा हूँ, ये नॉन स्लीपर क्लच का क्लच प्लेट ड्राइव है। इसमें जितना भी क्लच प्लेट्स है सब सेम कैटेगरी में ही आता है, और इसका जो पार्ट नंबर है वो भी सेम ही है। बट इन केस ऑफ स्लीपर क्लच इसमें 5 लगता है टोटल क्लच प्लेट ड्राइव, 3 लगता है इस पे, 2 लगता है इसमें, और इस दोनों का पार्ट नंबर अलग अलग है, सो माइंड इट। तो इसका मैं जैडर रिंग को अलग कर देता हूँ क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हो गया स्लीपर क्लच के अंदर जितने भी पार्ट्स है सबका डिस्क्लोजर। इन केस आप जब स्लीपर क्लच का क्लच प्लेट चेंज करवाएंगे तो ये तो आपको चेंज करना ही है, उसके साथ ये जो जैडर रिंग है इसको भी आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये जो रिंग है ये जो पहले लगता है वासा रिंग, ये रिंग थोड़ा बेंड हो चुका है ओवर द टाइम प्रेशर पड़ते पड़ते। होपफुली कैमरा में आपको दिख रहा है कि समझ रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं बोल रहा हूँ तो आप मान लीजिए ये बेंड हो गया है, ओवर द टाइम प्रेशर पड़ते पड़ते बेंड हो चुका है, तो ऑब्वियसली इसको भी चेंज करना कंपलसरी है। अब सर्विस सेंटर में क्या घपला होता है, ये जो जैडर रिंग आपको देख रहा है इसको तो मारिए गोली, ये तो मिलेगा ही नहीं। इवन जो क्लच प्लेट्स है ये भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब स्लीपर क्लच का। वो लोग क्या करता है, जो नॉन स्लीपर क्लच का क्लच प्लेट्स है वही लगा देता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक सर्विस सेंटर में होता है, बट कुछ कुछ सर्विस सेंटर में ऐसा ही होता है, क्योंकि उसमें स्लीपर क्लच का जो क्लच प्लेट्स है उसका मतलब वो पार्ट अवेलेबल होता नहीं है। सो क्वेश्चन यही है कि सर्विस सेंटर में जानबूझ के इस तरह का गलती वो लोग क्यों करते हैं। उसका रीजन यही है कि ये जो स्लीपर क्लच है ये सिर्फ अपाची 200 में आता है। आई नो अपाची 310 या फिर RR 310 में भी स्लीपर क्लच आता है, बट उसका पार्ट नंबर अलग है, उसका साइज बड़ा है, उसका जो क्लच असेंबली है टोटल डिफरेंट है। मतलब अपाची 200 के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी पार्ट उसमें नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो अपाची 200 का ये जो स्लीपर क्लच है और इसका जितना भी पार्ट्स है सिर्फ अपाची 200 के लिए ही बनता है ये पार्ट, और दूसरा कोई भी बाइक के लिए मतलब अपाची बाइक के लिए यूज नहीं होता है। और यही रीजन है कि सर्विस सेंटर में जो स्लीपर क्लच और इसका जो पार्ट्स है ये इसका अवेलेबिलिटी बहुत ही कम रहता है, कोई कोई सर्विस सेंटर में तो रहता ही नहीं है। बट ये जो नॉन स्लीपर क्लच का क्लच प्लेट्स है ये आपको सर्विस सेंटर में बहुत ही इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये क्लच प्लेट अपाची 160, 180, 200 सब में जाता है। मतलब 200 का जो नॉन स्लीपर क्लच है उसमें भी ये सेम क्लच प्लेट जाता है। तो इसीलिए जो नॉन स्लीपर क्लच का क्लच प्लेट्स है ये इजीली अवेलेबल हो जाता है सर्विस सेंटर में, बट 200 का बहुत ही रेयरली और कहीं के भी सर्विस सेंटर में होता ही नहीं है। तो वो लोग इसीलिए ये जो नॉन स्लीपर क्लच का क्लच प्लेट्स है ये लगा देता है स्लीपर क्लच में। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मेन रीजन यही है, क्योंकि वो लोग लगा दे रहे हैं उसके बाद बाइक भी हमारा स्मूथ चल रहा है। तो बाइक अगर ठीक ठाक चल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जो हमारा नॉन स्लीपर क्लच प्लेट्स है ये हो गया ड्राइव प्लेट और ये हो गया ड्रिवन प्लेट। ड्रिवन प्लेट को मैं अगर उठाऊंगा तो इसका जो टीथ है इसका टीथ ज़्यादा बड़ा होता है जो नॉन स्लीपर क्लच है उसके टीथ से। समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो प्लेट है ये यहाँ पे फिट होगा ही नहीं, मतलब क्लच प्लेट ड्राइव प्लेट की बात कर रहा हूँ, ये इसमें बैठेगा ही नहीं। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि आगे क्या होता है। आगे यही होता है कि वो लोग सिर्फ क्लच प्लेट ड्राइव को चेंज करते हैं, क्लच प्लेट ड्रिवन को तो वो लोग चेंज नहीं करते। पुराना वाला जो ये प्लेट रहता है इसको ही लगा कर छोड़ देता है, और जैसे कि मैं बताया इसको तो मारिए गोली ये तो मिलेगा ही नहीं। तो ये हो गया पहला चीज़। और दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कि मैं पहले आपको बताया कि ये जो हमारा क्लच प्लेट ड्राइव है स्लीपर क्लच के केस में ये 2 पार्ट में आता है। 3 प्लेट का अलग पार्ट नंबर है,
बाकी दो प्लेट का अलग पार्ट नंबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका ओरिएंटेशन होता है, मतलब ये जो क्लच सेंटर है और ये क्लच प्लेट इसके अंदर कुछ इस तरह से आएगा, इसका ओरिएंटेशन ऐसा ही रहेगा, ना कि ऐसा बैठेगा। सेम बाकी जो दो क्लच प्लेट ड्राइव है जो प्रेशर प्लेट में लगता है, इसका भी ओरिएंटेशन आपको मिला के ही इसमें माउंट करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा। मतलब ये अगर ऐसा जाता है तो आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा, ना कि ऐसे। तो इसका ओरिएंटेशन होता है, जो नॉन स्लीपर क्लच में ऐसा कुछ ओरिएंटेशन का मामला नहीं रहता है। तो यही था वो मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जब आप क्लच प्लेट्स चेंज कर जाएंगे तो आप ध्यान रखिए कि जो स्लीपर क्लच का क्लच प्लेट्स है वही लगाया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको क्लच प्लेट ड्राइव और क्लच प्लेट ड्रिवन दोनों को ही चेंज करना चाहिए। साथ ही साथ इस जेडर रिंग को, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी चेंज करना जरूरी है। अगर नहीं मिलता है जेडर रिंग तो आप इसको एक्सक्यूज कर सकते हैं, बट फॉर वन टाइम, मतलब सिंगल टाइम, एक बार। सेकेंड टाइम जब आप फिर से क्लच प्लेट आप चेंज करने जाएंगे तो आपको इस प्लेट को भी, मतलब ये जो जेडर रिंग है इसको भी चेंज करना जरूरी है। हालांकि मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप क्लच प्लेट्स को सिर्फ एक ही बार चेंज करिए। दोबारा जब क्लच प्लेट का चेंज करने का टाइम हो जाता है तो आप टोटल जो क्लच असेंबली है उसको ही आप चेंज करने दीजिए। मैं मानता हूँ बजट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो आपके पास अगर बजट का प्रॉब्लम है तो आप ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्लच प्लेट्स को चेंज कर रहे हैं तो आपको काम बन जाएगा। बट आपका पॉकेट अगर आपको सपोर्ट करता है तो सेकेंड टाइम आप क्लच प्लेट को चेंज मत करिए। सेकेंड टाइम जो टोटल हमारा क्लच असेंबली होता है उसको ही आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये जो हमारा क्लच सेंटर है, ये जो प्रेशर प्लेट है, ये भी ओवर द टाइम धीरे धीरे ओवर्न आउट होता रहता है। मतलब ये भी एक पार्ट है, ये भी घूमता है, तो इसका भी डैमेज होने का धीरे धीरे चांसेस रहता है। और आप देख ही पा रहे हैं इसका कलर भी कैसे फेड हो गया है, यहाँ पे रस्ट लग गया, जंग लग गया, क्या हुआ पता नहीं, बट ये एक साफ इंडिकेशन है कि भाई इसका भी उम्र हो रहा है। तो आप सिंगल टाइम क्लच प्लेट को चेंज करिए, सेकंड टाइम टोटल असेंबली को चेंज कर दीजिए। सेकंड टाइम नहीं हो रहा है, सेकंड टाइम भी आप क्लच प्लेट चेंज किए तो थर्ड टाइम आपको टोटल असेंबली चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अगर थर्ड टाइम बाइक का क्लच प्लेट चेंज करने जा रहे हैं तो हिसाब करके देखा जाए तो तब तक आपका बाइक 60,000 किलोमीटर 70,000 किलोमीटर चल चुका होता है। तो इतना दूर चलने के बाद उस टाइम आपका बाइक एक बड़ा सर्विसिंग तो मांगेगा, तो आपको ये खर्चा तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा एक पॉइंट है, आप अगर क्लच प्लेट ड्राइव और क्लच प्लेट ड्रिवन का टोटल प्राइस देखेंगे तो अप्रॉक्स 2,000 रुपये के आसपास पड़ता है, और जो टोटल क्लच असेंबली है उसका प्राइस 2,600 रुपये के आसपास पड़ता है। तो सिर्फ 600 रुपये का डिफरेंस बन जाता है। तो मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरा थॉट है कि मैं एक्स्ट्रा 600 रुपये देके टोटल क्लच असेंबली चेंज करना ही प्रेफरेबल मानूंगा, रादर देन कि सिर्फ क्लच प्लेट को चेंज करूँ मैं। और जितने भी पार्ट्स है सबका पार्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिए। अगर आपको स्लीपर क्लच या फिर ये क्लच असेंबली खुद आपको चेंज करना है तो ज़्यादा ही मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत टूल्स का आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। वो अगर टूल्स आपके पास अवेलेबल है तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे मैं दिखाया हूँ कैसे आप क्लच प्लेट को चेंज कर सकते हैं अपाची 200 के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन स्टे ट्यून्ड।